गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड यानी 2023 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, इन सभी चैप्टर्स को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अंतिम बचे हुए 30 दिनों में अगर आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगभग सभी क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के यानी गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाकर के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट को देख सकते हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, गति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। एंड चैप्टर नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है गति के नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही चैप्टर्स आप लोगों के आपस में रिलेटेड हैं और मैं आपको बता दूं इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और खासकर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों ही चैप्टर्स को मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर पढ़ाया है और सभी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हुए हैं। आप लोग चैनल पर जाइएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 यानी 2023 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को इन दोनों ही चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, थ्योरी भी मैंने पढ़ाई है और सभी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 3 यानी मापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं लास्ट 2 ईयर में यानी पिछले 2 सालों में जो आपका एग्जाम हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021, फिर इसके बाद 2022 यानी 2022 का, यहाँ पे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इन दोनों ही सालों में 2021 और 2022 में मापन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में हर एक शिफ्ट में आप लोगों के इस चैप्टर से करीब 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, केवल इसी चैप्टर से, मेजरमेंट वाले चैप्टर से। और सेम ऐसा ही 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हुआ था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों का कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। देखिए, मापन वाले चैप्टर में आप लोगों का एक टॉपिक दिया है कोटिमान वाला, एक टॉपिक आपका है सार्थक अंक वाला। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले 2 सालों के पेपर को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है, मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में करीब 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मात्रक से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर लीजिएगा। जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको देख लीजिएगा और इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मापन वाला चैप्टर ये भी मैंने आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश करवाया है, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। चैनल पर जाइएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की यानी 2023 की
फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये भी चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, या फिर अगर बात की जाए लगातार आप लोगों से इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन तो पूछा जाता है हर एक साल। तो आप यहाँ पे 1 क्वेश्चन मान के चलिएगा, कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और खासकर मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों से पूछे आते हैं, या फिर आप लोगों से मात्रक पूछ लिया जाता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो 1 क्वेश्चन तो आपका जरूर पूछा जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 4। और मैं आपको बता दूं ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है, सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, मात्रक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए, केवल आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 2 क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और लास्ट ईयर की बात करूं 2022 में हर एक शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पहले थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं। जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे मैं आपको यूनिट वाइज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर पे आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं विद्युत वाले चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। देखिए विद्युत से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं आप लोग अपनी बुक में चेक करेंगे तो विद्युत से रिलेटेड आप लोगों को करीब 4 से 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। कितने? 4 से 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं विद्युत से रिलेटेड यानी इस यूनिट से रिलेटेड, विद्युत वाली यूनिट में आपके जितने चैप्टर्स दिए हैं इस यूनिट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस केवल आप लोगों के विद्युत से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आता है फिजिक्स में, और 25 में से 8 से 9 क्वेश्चन तो आप लोगों के विद्युत से रिलेटेड होते हैं। और देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस जो विद्युत वाली यूनिट है इसमें आप लोगों को करीब 4 से 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे विद्युत धारा, विभव, विद्युत सेल, यहाँ से आप लोगों से केवल और केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वो भी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे आते हैं, जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं। तो इस चैप्टर को भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया है, केवल आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम ये आपका अलग चैप्टर है। और एक चैप्टर आपका है विद्युत धारा के अनुप्रयोग, ठीक है। यहाँ पे विद्युत से रिलेटेड कितने चैप्टर मैंने आपको बताए, एक तो पहला आपका ये वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा आपका ओम का नियम ये, और तीसरा आपका यहाँ पे विद्युत धारा के अनुप्रयोग। इन तीनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को करीब 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और विद्युत से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स आपके और हैं, अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन तीनों चैप्टर को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, खासकर न्यूमेरिकल्स।
5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ओम का नियम वाला चैप्टर है यहाँ से आप लोगों से देखिए श्रेणी क्रम से रिलेटेड, समांतर क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बीट स्टोन ब्रिज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ये सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, केवल आपको रिवीजन करना है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका सदिश एवं अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। यहां से केवल एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी ये एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप लोगों को भौतिक राशियां दे दी जाती, आप लोगों से पूछा जाता है कि ये सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। मैं आपसे पूछूं वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है। अगर एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो सदिश और अदिश राशि में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से आपका जो प्रकाश वाली यूनिट है, प्रकाश वाली यूनिट यहां से स्टार्ट होती है। देखिए प्रकाश से रिलेटेड यानी लाइट से रिलेटेड आप लोगों के करीब 4 से 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, 4 से 5 चैप्टर्स हैं। और प्रकाश वाली यूनिट की बात की जाए तो इन सभी चैप्टर्स को मिला दिया जाए, जो प्रकाश वाली यूनिट है इसके अंतर्गत जितने चैप्टर्स आते हैं, इन सभी चैप्टर्स को मिला करके आप लोगों से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको यूनिट वाइज बता दूं, देखिएगा जो विद्युत वाली यूनिट है, ठीक है, विद्युत वाली यूनिट इसमें करीब आपके 4 से 5 चैप्टर्स आते हैं ये। और जो प्रकाश वाली यूनिट है इसमें भी करीब आप लोगों के 4 से 5 चैप्टर्स आपके आते हैं ये। इन दोनों ही यूनिट को मिला करके आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों यूनिट से मिल जाएंगे। अगर इन यूनिट्स के अंतर्गत जितने चैप्टर्स हैं आपने अच्छे से पढ़े हैं ना, तो फिजिक्स में तो आपके यहाँ पे 15 प्लस क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप लास्ट 2 ईयर के पेपर के पैटर्न को चेक करेंगे तो विद्युत और प्रकाश वाली यूनिट से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है और यहाँ पे यही पता चला कि इन दोनों यूनिट को मिला करके 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लास्ट 2 इयर्स में, लगभग हर एक शिफ्टों में, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों यूनिट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहाँ पे फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि प्रकाश वाली जो यूनिट है यहाँ पे आपके कई चैप्टर्स दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी चैप्टर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है, विथ न्यूमेरिकल्स पढ़ाया है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन या फिर कभी कभी क्या होता है एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो प्रकाश वाली यूनिट है इसमें आपके करीब 4 से 5 चैप्टर कंबाइन करके दिए गए हैं। तो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं इन सभी चैप्टर से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पतले लेंसों से अपवर्तन व प्रकाशिक यंत्र, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन लेंसेस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के अलग अलग हैं। अब देखिए जो प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आप लोगों से यहाँ पे जो दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट 2 ईयर का पेपर चेक कर लीजिएगा, इसके अलावा आपसे यहाँ से कुछ पूछा नहीं गया है जो प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर है। और पतले
लेंसों से अपवर्तन, यहाँ से केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है और जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व करवा दिए हैं। ये चैप्टर तो मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाया है, जो चैप्टर है आपका पतले लेंसों से अपवर्तन, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एंड लैटेंट हीट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट 2 ईयर के पेपर को चेक करेंगे तो यहां से आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो भी बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सॉल्व कराए हैं, उतना ही पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा यहाँ से कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इस चैप्टर को। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है चैप्टर नंबर 13, तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, इंग्लिश में बोलेंगे थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए, ये भी चैप्टर अगर आप देखेंगे, लास्ट 2 ईयर का पेपर चेक कर लीजिए, जब से आपका यहाँ पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है, तो वहाँ भी आप चेक देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पे 2020 का एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का हुआ था, वहाँ पे इन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों चैप्टर को लिख दिया है। लेकिन जब से ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने लगा, तब से यहाँ पे इन दोनों ही चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, कई शिफ्टों में आपका एग्जाम होता है, तो किसी शिफ्ट में पूछा जाता, किसी में नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको देख लेने हैं, बस प्रीवियस ईयर के, इसके अलावा आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि। ये वाला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। करीब इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 5 से 6 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इस पूरे चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ पे पेपर को एनालिसिस किया, चेक किया कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बनते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जब पेपर देने जाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, इन्हीं चैप्टर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे है चैप्टर नंबर 15 द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ये भी चैप्टर मैं आपको बता दूं, यहाँ से भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आते। अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये भी चैप्टर आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव व विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ से भी केवल बेसिक क्वेश्चंस ही आप लोगों से पूछे आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर पूछा गया था जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया गया था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा गया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये आपसे पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन, यानी मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं, जब से आप लोगों का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के, ध्यान रखिएगा। पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का, आप लोग पेपर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। और 2022 का भी पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 16। मैं आपको बता दूं, दोनों ही चैप्टर आपके अलग अलग हैं और एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और वैसे पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। तो इतने चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को देखिए जो विद्युत से रिलेटेड, ठीक है, विद्युत से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, ये, और फिर इसके बाद जो आपका प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर है, ये, इन दोनों ही यूनिट से रिलेटेड, ठीक है, विद्युत और प्रकाश, इन दोनों ही यूनिट से रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खासकर बेसिक क्वेश्चंस सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। यहाँ से आप लोगों को करीब 14 से
15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे केवल इन्हीं दोनों यूनिट से। ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आपका एक चैप्टर आएगा मापन वाला। मापन से भी करीब आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सबको मिला दिया जाए तो 18 से 19 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाएंगे। जो बचेंगे 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और खासकर बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हाई लेवल के क्वेश्चंस के चक्कर में पड़े रहते हैं, सोचते हैं पेपर हाई लेवल का आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं। लास्ट 2 ईयर का पेपर चेक कर लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में बता दिया। चैनल पर जाइएगा, 2023 की यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी, केवल आपको अपना रिवीजन करना है। मैं आपको बता दूं, मैं लगातार 2019 से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, और हमारे चैनल से पढ़ करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट कराया, केवल आपको पढ़ना है, अपना रिवीजन करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दो, ठीक है। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बता दो, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट पूरी कंप्लीट